दोस्तों आज के क्लास में हम मिश्रण से संबंधित बड़े बड़े प्रश्नों को सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 24 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल और 36 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो हमको सस्ते चावल का मूल्य दिया है 24 रुपये प्रति किलोग्राम, महंगे चावल का मूल्य दिया है 36 रुपये प्रति किलोग्राम और मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाना चाहिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो हम क्या करेंगे, बड़े में छोटे को घटा देंगे, मतलब अंतर देखेंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा 6। उसी प्रकार 24 और 30 का अंतर देखेंगे, मतलब 30 में 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 और 6 कट जाएगा, 6 एकम 6, तो हमारे पास अनुपात आ गया 1:1। मतलब 24 रुपये प्रति किलोग्राम और 36 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 1:1 के अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का क्रय मूल्य जो है 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 1:1। दोस्तों इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, पानी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो पानी का जो मूल्य है उसको माना जाता है 0 रुपये प्रति किलोग्राम और दूध का मूल्य हमको दिया है मिल्क का 15 रुपये प्रति किलोग्राम और मिश्रण का औसत मूल्य कितना होना चाहिए, 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाना चाहिए। तो मिश्रण का औसत मूल्य हो गया। अब हम अंतर निकालेंगे तो 15 में 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी प्रकार इधर अंतर निकालेंगे, 9 में 0 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंतर 9 आ जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो हमारे पास ये अनुपात आ गया 2:3। ये जो 2:3 आया है वो किसका अनुपात है, वाटर अनुपात मिल्क है। तो ये है वाटर अनुपात मिल्क है। तो ये आंसर हो गया हमारा। अगर प्रश्न में हमको पूछा जाए कि मिल्क अनुपात वाटर ज्ञात कीजिए, मतलब पूछा जाए कि दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो दूध और पानी का अनुपात मिल्क अनुपात वाटर, ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 3:2 इस प्रकार से। लेकिन हमको अभी प्रश्न में क्या पूछा गया था, पानी और दूध का अनुपात पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा 2:3। दोस्तों इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी की कितनी मात्रा 15 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के 24 किलोग्राम के साथ मिलाई जाए कि मिश्रण को 19.25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो हमको 20 रुपये पर केजी वाला चीनी है, इसकी मात्रा ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं x। 15 रुपये पर केजी वाले चीनी की मात्रा हमको कितना दिया है, 24 केजी दिया है। उसके बाद मिश्रण का हमको दिया है बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस दिया है 19.25 रुपये पर केजी और प्रॉफिट दिया है हमको 10% दिया है। तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा पहले कास्ट प्राइस। तो मिश्रण का कास्ट प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ये है, इसमें गुना करेंगे 100/10 है तो 110। अब ये 0 और 0 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे तो 11 कम 11, ये भी 11 कम 11 और 11 सत्ते 77 और 11 पंचे 55, 2 अंक के बाद दशमलव तो 1.75 और इसमें 10 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17.5 रुपये पर केजी। अब अनुपात निकालना है, तो ये हमारा हो गया 20 रुपये पर केजी वाला चीनी, 15 रुपये पर केजी वाला चीनी और मिश्रण का कास्ट प्राइस 17.5 रुपये पर केजी। तो अंतर निकालेंगे तो आएगा 2.5 का अंतर, फिर अनुपात, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आएगा 2.5 का अंतर। अभी एक एक बार में कट जाएगा, तो हमारे पास अनुपात आ गया 1:1। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 15 रुपये पर केजी वाले चीनी कितना केजी है, 24 केजी। तो ये 24 केजी 15 रुपये पर केजी वाला चीनी है और इसका 15 रुपये पर केजी वाले का अनुपात कितना है, 1 है। तो इसको 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब हमको 20 रुपये पर केजी वाला चीनी निकालना है, इसका अनुपात कितना है, 1 है। तो ये जो 24 आया उसका 1 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 एकम 24। तो हमारे पास 20 रुपये पर केजी वाला चीनी कितना किलोग्राम आ गया, 24 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 16 रुपये प्रति किलोग्राम के 72 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% लाभ हो। तो हमको दिया है 16 रुपये प्रति किलोग्राम का 72 किलोग्राम दूध, मिल्क दिया है, इसका रेट है 16 रुपये पर केजी और क्वांटिटी है 72 केजी में कितना पानी मिलाया जाए। तो हमको वाटर, इसका प्राइस मानते हैं 0 रुपये पर केजी। कितना वाटर मिलाना है, कितना पानी मिलाना है, 1 केजी मिलाना है मान लेते हैं, क्योंकि हमको 1 का मान ज्ञात करना है। उसके बाद दिया है मिश्रण का सेलिंग प्राइस दिया है बेचने पर। तो सेलिंग प्राइस दिया तो हमको कास्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो कास्ट प्राइस क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में गुना करेंगे, ऊपर में 100 रहेगा, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 20%, तो ये हो जाएगा 120। अब इसको हल करेंगे तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 12 से काट देते हैं, 12 एकम 12, फिर ये हो गया 24, तो 12 दूने 24 और ये 0, फिर कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो ये हो गया 2 अंक के बाद दशमलव 1.20, फिर इसमें 10 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 12 रुपये पर केजी।
अब हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो मिल्क है, फिर वाटर, तो मिल्क का कितना है 16 रुपये पर केजी, वाटर है 0 रुपये पर केजी, और हमारा मिश्रण कितना है 12 रुपये पर केजी का। इसका कास्ट प्राइस हो गया मिश्रण का। अंतर देखेंगे तो 0 और 12 में अंतर होगा 12 का, फिर अनुपात 16 और 12 में कितना हो जाएगा अंतर 4 हो जाएगा, कट जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो हमारे पास इसका अनुपात आ गया 3:1। अब हम देख रहे हैं कि हमको दिया है मिल्क जो है 16 रुपये पर केजी है, उसका कितना क्वांटिटी है 72 केजी है, तो हमारे पास मिल्क का जो अनुपात कितना है 3 है, तो ये 72 केजी मिल्क है, इसका अनुपात है 3, तो 72 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। उसके बाद हमको निकालना है वाटर का क्वांटिटी, कितना वाटर मिलाया जाए ये निकालना है, x, तो वाटर का अनुपात कितना है 1, तो इस 1 का जो आया 24 उसके साथ हम गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 24 और 1 का गुना कितना हो जाएगा 24, तो ये हो गया 24 केजी। मतलब हमको कितना पानी मिलाना है 1 बराबर 24 केजी पानी मिलाना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 केजी। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारा 5वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को उसके क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो। तो आपको ऐसा पूछा जाए तो प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि उसके क्रय मूल्य पर बेचने पर ये वाला शब्द याद रखना है। तो हमको मिल्क अनुपात वाटर निकालना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मिल्क को लिखेंगे 1 अनुपात और कितना परसेंट का लाभ हो बोल रहा है 25% का लाभ हो, तो यहाँ पर वाटर की जगह में लिख देंगे 25/100। अब इसके बाद इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 25 एकम 25 और ये 25 चौक 100, तो हमारे पास आ गया 1 अनुपात 1/4। अब 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4:1, तो हमारा मिल्क अनुपात वाटर आ गया 4:1, हमारा आंसर हो गया। तो दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाना है कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ हो, तो 4:1 के अनुपात में मिलाना। दोस्तों मिश्रण से संबंधित प्रश्नों के पार्ट 2 का हमारा छठा प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है कि 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे घोल में स्पीड तथा पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 तथा 5:4 है। नए बर्तन सी में ए तथा बी के घोलों का मिश्रण है तथा इस मिश्रण में स्पीड तथा पानी का अनुपात है 7:5। बर्तन सी में ए तथा बी के घोलों का अनुपात क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमको दिया है स्पीड और वाटर का अनुपात दिया है, तो बर्तन ए में इसका अनुपात है 3:2, बर्तन ए में इसका अनुपात है 3:2, बर्तन बी में इसका अनुपात है 5:4। इसी प्रकार बर्तन सी में इस मिश्रण का अनुपात है 7:5, 7:5। हमको क्या ज्ञात करना है, बर्तन सी में ए तथा बी के घोलों का अनुपात ज्ञात करना है, बर्तन सी में ए अनुपात बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बर्तन ए में स्पीड कितना है, स्पीड है 3 और दोनों को जोड़ेंगे तो 5। बर्तन बी में स्पीड कितना है 5 और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9। उसी प्रकार बर्तन सी में मिश्रण कितना है, मिश्रण में स्पीड है 7 और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12। अब यहाँ पे अंतर निकाल देते हैं, अंतर निकालेंगे तो बड़े में छोटे को घटाना है, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 12 तिया 36 आ जाएगा, तो 12 तिया 36 हो गया, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 माइनस, उसी प्रकार 9 चौक 36 हो गया, तो हो जाएगा 5 चौक 20 अनुपात। अब इसका अंतर निकालेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 12 पंचे 60, तो हो जाएगा 5 12 60 मतलब 12 तिया 36 माइनस 12 पंचे 60 मतलब 7 पंचे 35। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60। 21 में 20 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1 और बटे में है 3 अनुपात। 36 में 35 को घटाएंगे तो 1 और बटे में है 5। अब ये 5 को इधर पक्षांतर करेंगे, 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5:3। तो बर्तन सी में ए तथा बी के घोलों का अनुपात कितना होगा 5:3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को शॉर्टकट मेथड से आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारा 7वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि 2 बर्तनों ए तथा बी में रखे घोल में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 7:4 तथा 3:5 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध तथा आधा पानी हो। तो हमें मिल्क और वाटर का अनुपात निकालना है। तो बर्तन ए में जो रखा घोल है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है 7:4 है, मतलब इसमें दूध कितना होगा 7/7 4 11 इतना दूध होगा। उसी प्रकार बर्तन बी में रखे घोल में दूध और पानी का अनुपात है 3/5, तो इसमें दूध कितना होगा 3/3 और 5 8 हो जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो, मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होना चाहिए आधा होना चाहिए इस प्रकार से। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये अनुपात बचेगा 1:1। मतलब अगर हम इसमें मिल्क देखें तो 1 हो जाएगा, बटे क्या होगा 1 और 1 2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब हम इसका अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 8। उसके बाद ये हो जाएगा 2 चौक 8 4 एकम 4 माइनस
ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 3 एकम 3। उसी प्रकार इन दोनों का लघुत्तम आएगा 22, 2 सत्ते हो जाएगा 14 और ये 11 एकम 11। अब इसको हल करते हैं तो 4 में 3 को घटाएंगे तो आएगा 1/8 अनुपात 14 में 11 को घटाएंगे आएगा 3/22। अब ये 2 से कट सकता है, 2 चौक 8 और 2 11 22। अब इसका इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 एकम 11 अनुपात इसका इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12। मतलब जो नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी है उसमें उसका अनुपात कितना होगा, 11:12 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार हमारा 8वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु उसमें पानी मिलाकर बेचता है तथा 20% का लाभ कमाता है। उसके मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत है ये हमको निकालना है। तो मान लेते हैं कि दूध वाले ने जो दूध खरीदा उसका कास्ट प्राइस है 100 रुपये पर केजी। वाटर के कास्ट प्राइस को माना जाता है 0 रुपये पर केजी, परंतु उसमें पानी मिलाकर बेचता है तथा 20% का लाभ कमाता है तो इसके प्रॉफिट है 20%। तो इसका कास्ट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 रुपये में खरीदा 20% लाभ कमा रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120 रुपये पर केजी। हमको क्या निकालना है कि मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है। तो ये वाटर परसेंट बराबर हो जाएगा 20/120 गुना 100। अब इसको हल करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 6 का 12, फिर ये 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और ये 0, तो हमारे पास आ गया 50/3। इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 6 का 18, बच गया 2/3%। मतलब मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत है, 16 सही 2/3%। यही हमारा आंसर है। दोस्तों इसी प्रकार हमारा 9वां प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक थैले में 20 पैसे और 50 पैसे के कुल 180 सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 60 रुपये है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास है 20 पैसे के सिक्के और हैं 50 पैसे के सिक्के, कुल मिलाकर 180 सिक्के हैं। तो 20 पैसे के सिक्कों को अगर 1 रुपया बनाना है तो कितना सिक्का होगा, 5 सिक्का होगा। तो ये कुल सिक्के में 5 सिक्का को भाग देंगे। उसी प्रकार अगर 50 पैसे के सिक्के का 1 रुपया बनाना है तो कितना सिक्का होगा, 2 सिक्का होगा। तो कुल सिक्के में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15 और ये 5 6 का 30। उसी प्रकार ये 2 एकम 2, 2 9 18 और ये 0, तो ये आ गया हमारा 36 रुपये और ये आ गया 90 रुपये और हमारे पास कुल मूल्य दिया है 60 रुपये। अब इनका अंतर निकालेंगे तो 90 में 60 को घटाएंगे तो आ जाएगा 30 अनुपात 60 में 36 को घटाएंगे तो आ जाएगा 24। अब ये 6 से कट सकता है, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, तो ये अनुपात आ गया 5:4। हमारे पास कुल कितने सिक्के हैं, 180 सिक्के हैं। तो इनको जोड़ के भाग देंगे, 5 4 9, 180 से 9 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और 0, तो ये आ गया हमारे पास 20। अब प्रश्न में हमको क्या पूछा है, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 20 पैसे के सिक्कों वाला अनुपात कितना है हमारे पास 5। इस 5 को 20 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 20 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमारे पास 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 है। दोस्तों इसी प्रकार हमारा ये 10वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार के पास 1200 किलोग्राम चीनी थी, कुछ भाग 7% लाभ पर तथा शेष भाग 19% लाभ पर बेच दिया, जिससे कुल 13% लाभ प्राप्त हुआ। 19% लाभ पर कितनी चीनी बेची ये हमको बताना है। तो दुकानदार के पास कुल कितना चीनी था, 1200 किलोग्राम चीनी था। उसने कुछ भाग 7% लाभ पर बेच दिया, शेष भाग को उसने 19% लाभ पर बेच दिया, जिससे उसको कुल लाभ मतलब औसत कितना प्राप्त हुआ, 13% लाभ प्राप्त हुआ। अब इसका अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 19 में 13 घटाएंगे तो 6%। उसके बाद इसका अंतर निकालेंगे तो 13 में 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6%। तो दोनों तरफ प्रतिशत है तो ये कैंसिल हो गया और ये 6 एकम 6 और 6 एकम 6, तो हमारे पास इसका अनुपात आ गया 1:1। अब इस अनुपात का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1200 बटे क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 600। अब हमको क्या निकालना है, 19% लाभ पर कितनी चीनी बेची। तो 19% लाभ पर जो चीनी बेची उसका मान कितना है, 1 है, 1 अनुपात है। तो इस 1 का हम गुना करेंगे 600 से, तो 600 से 1 का गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 किलोग्राम। तो उसने जो है 19% लाभ पर 600 किलोग्राम चीनी बेची। ये हमारा आंसर है। दोस्तों ये मिश्रण से संबंधित प्रश्नों का ये हमारा पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है, एक शहर में जनसंख्या 1,20,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 14% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में वृद्धि 12% हुई। एक वर्ष बाद महिलाओं की संख्या कितनी थी ये हमको बताना है। तो हमको दिया है शहर में कुल जनसंख्या दिया है 1,20,000। उसके बाद दिया है पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई 14%, महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई 10%,
और कुल जनसंख्या में वृद्धि मतलब औसत वृद्धि कितना हुआ है 12%। तो इनका अंतर निकालेंगे, बड़े में छोटे को घटाएंगे तो आएगा 2%। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 14 में 12 को घटाएंगे तो आएगा 2% और बीच में हो जाएगा अनुपात। तो ये परसेंटेज और परसेंटेज कैंसिल हो गया और ये कट जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास आ गया 1:1। अब हम यूनिट वैल्यू निकालेंगे तो 1,20,000 में इन दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा 2 और 1,20,000 को भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 2 6 का 12 और 4 शून्य, तो ये आ गया 60,000। तो हमारे पास आ गया महिलाओं की जनसंख्या जो है 60,000 आ गया। लेकिन हमको प्रश्न में पूछा है कि 1 वर्ष बाद महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये पूछा है। मतलब 1 वर्ष में महिलाओं की जनसंख्या जो है 10% वृद्धि हो जाती है। तो 1 वर्ष में कितना वृद्धि हो जाएगी, 60 का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 6,000। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है टोटल 60,000। तो इस 6,000 को 60,000 के साथ जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 66,000। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार जो है 1 वर्ष बाद महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 66,000। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि एक बर्तन में 45% एल्कोहल वाला मिश्रण है, इसमें से कुछ भाग निकालकर उसके स्थान पर 15% एल्कोहल वाला द्रव मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 25% हो जाती है। पुराने मिश्रण में कितने भाग को नए द्रव से बदला गया, ये हमको बताना है। तो हमको दिया है एल्कोहल वाला मिश्रण दिया है 45%, उसके बाद है एल्कोहल वाला लिक्विड दिया है 15% और नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 25% हो जाती है। तो मिश्रण है 25%। अब इनका अंतर निकालेंगे तो 25 में 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 10%। उसी प्रकार 45 में 25 को माइनस करेंगे तो आएगा 20%। ये परसेंट और ये परसेंट कैंसिल हो गया, ये भी कट जाएगा 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो ये आ गया हमारे पास अनुपात 1:2। हमको क्या पूछा गया है, पुराने मिश्रण के कितने भाग को नए द्रव से बदला गया। तो द्रव वाला पार्ट ये है, इसका अनुपात कितना है 2 है और इन दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे तो 2 और 1 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब पुराने मिश्रण के 2/3 भाग को नए द्रव से बदला गया। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारा 13वां प्रश्न है। एक कक्षा में कुल 60 लड़के और लड़कियां हैं, उन्हें कुल 43.50 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 55 पैसे मिले। लड़कों की संख्या कितनी है ये हमको बताना है। तो उन्हें कुल कितना रुपये बांटना है, 43.50 रुपये को बांटना है। अगर हम इसको पैसा में कन्वर्ट करें तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4350 मतलब 4,350 पैसे। और इसको कितने लड़के लड़कियों को बांटना है, टोटल विद्यार्थी है 60 को बांटना है। तो एवरेज निकालेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया और ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। अब 145 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। मतलब एवरेज आ गया हमारे पास 72.50 पैसे। अब बोला गया है कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसा मिलना चाहिए, बॉयज़ को मिलना चाहिए 80 पैसे, प्रत्येक लड़की को मिलना चाहिए 55 पैसे, प्रत्येक लड़की को मिलना चाहिए 55 पैसे। एवरेज कितना आया हमारे पास 72.50 पैसे, 72.50 पैसे। इसके पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा देते हैं। अब अंतर निकालते हैं तो 72.50 में 55 को घटाएंगे तो आ जाएगा 17.50 अनुपात। अब इसका अंतर निकालेंगे, 80 में 72.50 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7.50। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंक के बाद इसमें भी दशमलव है, 2 अंक के बाद इसमें भी दशमलव, तो दशमलव हट जाएगा और ये 0 0 भी कैंसिल हो गया और ये 25 से भाग चला जाएगा। 25 सत्ते 175 और 25 तिया 75, तो हमारा अनुपात आ गया 7:3। उसके बाद हम यूनिट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कुल कितना विद्यार्थी है, 60 विद्यार्थी है। तो हम क्या करेंगे, 60 में इन दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो ये 10 एकम 10 और 10 6 का 60, तो हमारे पास यूनिट वैल्यू आ गया 6। अब हमको प्रश्न में पूछा गया है लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है हमारे पास 7। तो 7 को हम इस 6 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 6 का 42। मतलब हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी है 42 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व। अगर आपको लड़कियों की संख्या पूछा जाता तो लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3 है और यूनिट वैल्यू कितना है 6 है। तो 3 और 6 का गुना करते तो हो जाता 6 3 18, मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाती 18 हो जाती। लेकिन हमको पूछा है लड़कों की संख्या, इसलिए ये हो जाएगा 42 आंसर। दोस्तों इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है। एक बाल्टी में 50 किलोग्राम दूध था, इसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। अंत में बने मिश्रण में दूध कितने किलोग्राम था, यह हमको बताना है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा बचा हुआ भाग निकालेंगे। तो पहले कितने किलोग्राम था, 50 किलोग्राम था, उसमें से 5 किलोग्राम निकाल दिया गया तो 50 से भाग देंगे तो बचा हुआ भाग निकल जाएगा। तो 50 को 5 से माइनस करेंगे तो आएगा 45 और बटे 50। ये 5 से कर सकता है, 5 ने 45 और 5 दाम 50, तो हमारे पास आ गया 9/10।
उसके बाद बताया गया है कि यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, अंत में बने मिश्रण में दूध कितने किलोग्राम था। 2 बार जो है ये प्रक्रिया जो है दोहराई गई है, तो अंत में बने मिश्रण में दूध कितने किलोग्राम था ये हमको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले दूध कितना था 50 किलोग्राम था और ये हमारा अनुपात आ गया 9/10। ये क्रिया जो है 2 बार दोहराई गई, मतलब इसका घात 2 करेंगे। अब इसको हल कर देते हैं, तो 50 गुना 9 निया हो जाएगा 81 और 10 दहम 100, तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। अब 81 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 चौक 8 और 0 2 पंचे 10, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 40.50 किलोग्राम। तो अंत में बने मिश्रण में दूध कितने किलोग्राम था, 40.50 किलोग्राम था। दोस्तों इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक बर्तन से 6 लीटर दूध निकालकर उसके जगह पानी भर दिया गया, फिर से 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसके जगह पानी भर दिया गया। इस प्रकार इन दोनों क्रियाओं के बाद बर्तन में दूध और पानी की मात्रा 9:16 है, तो मिश्रण की मात्रा क्या है ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमको बर्तन में दूध कितना है वो नहीं दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि बर्तन में प्रारंभ में दूध की मात्रा जो है 100 लीटर है। अब उसमें से क्या किया गया, 6 लीटर दूध निकालकर उसके जगह पानी भर दिया गया, तो हमको बचा हुआ भाग निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 100 में 6 को माइनस करेंगे और 100 से भाग दे देंगे तो हमको बचा हुआ भाग निकल जाएगा। उसके बाद फिर से वो जो मिश्रण था उसमें से 6 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, मतलब ये क्रिया जो है 2 बार दोहराई गई, तो हम क्या करेंगे इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि 2 बार दोहराई गई तो घात 2 हो जाएगा। उसके बाद हमको दिया है कि इन दोनों क्रियाओं के बाद जो है बर्तन में दूध और पानी की मात्रा 9:16 है, तो मिल्क रेशियो वाटर है 9:16। तो इसमें मिल्क का क्या हो जाएगा, 9 बटे दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। अब इसको हल कर देंगे, ये वर्ग है, इधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 6x - 6 बटे x = 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब इसको तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 6 पंचे 30 बराबर और ये 3x। तो 5x में 3x को घटाएंगे तो आ जाएगा 2x बराबर, इस -30 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 30। अब ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये 15 बार में, तो 1 से बराबर आ गया हमारे पास 15 लीटर। तो क्या हो गया, मिश्रण की मात्रा क्या है 15 लीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं।